जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं अपने सत्संग आज शेयर करूँगी। गुरु जी के साथ जब से जुड़े बहुत प्यार दिया गुरु जी ने। हर चीज़ का इतना ध्यान रखा, अपने बच्चों की तरह उन्होंने रखा। कोई चीज़ मन में आती, कुछ भी आता, वो हमेशा हर एक चीज़ का इतना ध्यान रखते और जो उनको ठीक लगता वो पूरा करते। तो प्यारी संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो स्टार्टिंग हुई जर्नी गुरु जी के साथ 2019 से हुई शुरू। और वो ऐसी हुई कि मुझे अगस्त या सितंबर 2019 की बात है, मुझे पहला ड्रीम आया कि बहुत बड़ा शिवलिंग नज़र आ रहा है और मैं बाहर वेटिंग पे हूँ और वो लाइंस जो है वो चलती जा रही है और मैं भी चलती जा रही हूँ आगे। तो मुझे समझ नहीं आया है कि ये कौन सी जगह है, ये मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी गुरुजी को देखा नहीं और मैंने उन्हें ये नहीं पता था कि बड़े मंदिर ऐसा दिखता है। लेकिन फिर वो ड्रीम खुल गया, तो फिर मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने इग्नोर कर दिया कि पता नहीं मैं कहाँ थी, मुझे समझ नहीं आया, मैं किसको बताऊँ तो। अब मुझे लगा किसी को क्या पता होगा घर में कि ये कौन सी जगह है, जबकि मेरे घर वाले पहले बड़े मंदिर जा चुके थे, बट मैं नहीं उनके साथ गई थी। मैं साईं बाबा जी को बहुत मानती। तो उसके बाद एक बार फिर से मुझे ड्रीम आया कि मैं गुरुजी का गुरुजी के जो पार्क है वहाँ पे झूला है छोटा सा जो बना हुआ है छोटे से पार्क में ही। तो गुरुजी वहाँ बैठे हुए वाइट झूले में और इतने शाइन कर रहे हैं, उनका ऑरा इतने चमक रहे हैं वो। तो मैं नीचे बैठी हुई उनके चरणों के आगे। तो तब गुरुजी ने मुझे बोला कि गलपुत्र ते तबीयत ठीक नहीं रहंदी। मैंने कहा हाँ जी, मेरी नहीं रहती तबीयत ठीक। कहते तू मेरे को ला, मैं तेनू ठीक करांगा। तो मैंने कहा ये कौन है, इतने सुंदर से, इतने प्यारे से, इतने स्वीट से, गोरे चिट्टे से। तो फिर मेरा ड्रीम खुल गया। तो संगत जी, मैं आपको वैसे बताना चाहूँगी कि मेरी ना 2015 में मेरी एक जर्मनी की ट्रिप रही थी, 2 जर्मनी की ट्रिप्स रही थी, जिसमें कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। लेकिन वहाँ पे क्लाइंट के साथ कहीं डिनर विनर करने गई तो पता नहीं चला किसी तरीके से नॉनवेज चला गया। एंड जो मैंने नॉनवेज जब से गया मेरे स्टमक में इतनी प्रॉब्लम हुई, मेरा वेट 12 किलो लूज़ हो गया था जब मैं वापस घर आई। उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स आई कि डॉक्टर्स भी पहचान नहीं पाते थे कि इसको प्रॉब्लम क्या है। हॉस्पिटलाइज हो जाती 5-6 दिन के लिए और फिर डॉक्टर रिकमेंड किया, फिर पता नहीं क्या क्या टेस्ट ही करे जा रहे हैं, दवाइयाँ दे देते हैं कि बाहर का कुछ खाओगे तो आप दवाई खा लेना। कुछ भी स्टमक में सूट नहीं करता था। घर में एकदम सादा खाना खाती थी मैं घर का, और मुझे दूध दही जैसी चीज़ें, चाय की मैं बहुत दीवानी चाय की मैं बहुत, या बचपन से शौक़ है। जैसे चाय का होता है तो फिर चाय कॉफ़ी सब कुछ बंद। तो मैं बिल्कुल तरस जाती थी सर्दियों में कि चाय नहीं पी पा रही, मैं चाय पीऊँ। डॉक्टर के पास चली जाती, डॉक्टर कहते हैं या तो चाय पी लो और साथ में दवाई खा लो, या तो फिर कुछ मत खाओ। तो मैं बहुत परेशान 2015 से लेके मतलब 2019 तक मैं बताऊंगी आपको कि जो मेरी हालत रही नवंबर 2019 तक, जब तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता, कोई सोल्यूशन नहीं। तो फिर जब मुझे ये ड्रीम आया गुरुजी का, तो तब भी मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन बैठे हैं, कि ये कौन है वाइट चोले में इतने प्यारे से। तो फिर अच्छा संगत जी, मेरी बीच में किसी के साथ रिश्ते की बात चल रही थी और अभी कुछ फॉर्मल हुआ भी नहीं था। तो बात ऐसे चल रही थी कि वो लड़का जो था वो थोड़ी देर के लिए फ़ोन पे बात करता था और फिर कहता था कि मेरा नेट नहीं चल रहा, चैट पे बात करते हैं। तो मुझे थोड़ा डाउटफुल रहता था कि ये क्या है, मतलब ये इतना बात नहीं करता, अपना डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत मिलने के लिए भी आता था तो फटाफट 1 घंटे में वापस चला जाता था कि मुझे कहीं जाना है। और फिर कहीं मीटिंग के लिए बोलो तो वो मिलने को रेडी नहीं होता था।
तो मुझे समझ में नहीं आई चीज़ें कि क्या चल रही है, और मैं सोचूं कि नहीं छोड़ देती हूँ, फिर हो जाता था कि नहीं, एक बार बात करो, बात करके क्लियर होंगी चीज़ें। तो तब फिर हुआ कि उस लड़के की सिस्टर ने बोला कि आप ना एक बार, कुछ भी आगे हो आपका, आप पहले ना एक बार गुरुजी के दर्शन कराओ बड़े मंदिर। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम बड़े मंदिर चल लेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास मेरे को जो ड्रीम नज़र आया वो गुरुजी का बड़े मंदिर का था। तो जो बोला गया, हम चले गए दर्शन करने। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं बाहर खड़ी वेटिंग लाइन पे, और सामने से शिवलिंग नज़र आ रहा। मैंने कहा ये तो ड्रीम था, ये तो मुझे ड्रीम में नज़र आया, ये तो शिवलिंग वही है। मतलब वो बड़े मंदिर था, मेरे को सारी चीज़ें रिकॉल होने लग गई 2 महीने पहले जो मुझे ड्रीम आता रहा। और संगत जी, साथ साथ क्या चलता रहा मेरे कि जो जिस लड़के के साथ मैं गई थी दर्शन करने, उस लड़के के रूप आ गए मेरे सामने, उस लड़के के सेकंड फेस आ गया, जो कि वो रियल फेस था जो उसने मुझे कभी शो नहीं किया था। उसने मुझे जैसे इग्नोर करने लग गया, जैसे वो मुझे जानता नहीं है, इधर उधर देखने लग गया, और मैं साथ में चल रही हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है। फिर हम जब अंदर गेट के अंदर गए, तब तब भी इसने क्या कहते हैं, अंकल जी थे, सेवादार अंकल जी थे, उन्होंने बोला आप दोनों साथ में हैं अंकल आंटी। तो मैंने बोला हाँ जी हम साथ में हैं। तो वो कहता है कि वो लड़का कहता है कि मैं नहीं से जानता, हट यहाँ से, तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता। और मुझे इतनी हैरान हुई, मेरी आंखें भर आई कि ये क्या हो रहा है। ये अभी तक तो बिल्कुल ठीक था जब तक बड़े मंदिर नहीं पहुंचा था। अच्छा संगत जी, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि बड़े मंदिर पहुंचने से पहले रास्ते में बीच में ही अचानक से ये जब ड्राइव कर रहा था, जिसके साथ मैं जा रही थी, जिस लड़के के साथ, उसका अचानक से हेडेक हुआ और उसने ना गाड़ी स्टॉप कर दी। तो तब तक बिल्कुल ठीक था, मतलब जब वो रास्ते तक नहीं पहुँचे थे ना, बड़े मंदिर के आसपास ही थे, तब की बात थी कि इसका बिहेवियर तब से शुरू हो गया था चेंज होना। तब मुझे लगा कि उसने बोला कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझसे कोई बात मत कर और मुझे रेस्ट करने दे, और बहुत रूडली बोला। मैंने कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मैं अपना फ़ोन वोन पे लग गई, मैंने कहा ठीक है तुम रेस्ट कर लो। मैं अपना फ़ोन वोन पे लग गई कि ठीक है थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं अपने आप, ड्राइविंग के लिए जब कंफर्टेबल होगा तो 10-15 मिनट बाद फिर चल पड़ेंगे। एंड बीच में जैसे उसने आंखें खोली और मुझे इतना गंदे से गुस्से में बोला, इतनी बदतमीज़ी से, कि तू कर क्या रही है, फ़ोन पे किससे बात कर रही है। मैंने कहा ये कैसा बिहेवियर है, मैं किसी से बात कर रही हूँ, ये कैसी बात हुई, आज तक तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। उसका बिहेवियर बहुत ही रूड और बहुत ही अजीब था, जो मैंने फेस देखा नहीं। फिर हम जब बड़े मंदिर में जब हम अंदर घुस चुके थे, तो मेरे साथ नहीं था वो, बिकॉज़ मेरी आँखों में आँखें भर आई थी और मैं बहुत बड़े शॉक में थी कि मैं किसके साथ आई हूँ और मैं किसके साथ चल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पहली बार बड़े मंदिर आई थी, तो चलती गई जैसे गुरुजी ने चलाते रहे। और जो समाधि है, महासमाधि, हम वहाँ पे भी गए। लेकिन अलग-अलग, बिल्कुल अलग-अलग, हम दोनों के दर्शन बिल्कुल भी साथ में नहीं हुए। तो फिर हम जब दरबार में भी सत्संग के लिए बैठे, बाहर जो जगह होती है सत्संग सुनने बैठे जब हम, तो चाय प्रसादा मिला। तो मैंने कहा हाय मेरे को तो चाय तो सूट नहीं करती, पता नहीं मुझे आज कैसे करेगी, चलो प्रसाद है चख लो। तो मैंने प्रसाद चख लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने टाइम बाद और चाय मिल गई, चाय प्रसादा मिल गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर सेवादार अंकल आए और उन्होंने बोला कि आंटी जी चाय प्रसादा ले लीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल जी, मैंने ना एक बार ले लिया बस ना। तो कहते कि नहीं आंटी जी मना नहीं करते, अब आप ले लो। तो फिर मैंने वो फिर से उठा लिया चाय प्रसादा, और मेरा तो दिल की मुराद पूरी हो गई। मैंने कहा दो चाय प्रसादा मिल गया, तो बहुत ही मज़ा आ गया। फिर उसके बाद जब हम बाहर निकले, तो उसका बिहेवियर वापस से नॉर्मल में आ गया और मैं बहुत ही शॉक में थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत ही, जैसे मेरी आंखें भरी थी और मैं रोना ही आ रहा था कि मुझे अब नहीं जाना, अब मैं अकेले चली जाऊंगी घर, लेकिन इसके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो फिर संगत जी, मतलब वो ऐसा फेज़ था कि अ,
उसकी रियल फेस दिखने शुरू हुए और उसके बाद जो उसके रियल फेस दिखे वो बहुत ही अनबिलीवेबल थे और अनटॉलरेबल थे। तो गुरुजी ने बहुत उसके फेसेस दिखाए जो कि वो रोक ही नहीं पाया, और गुरुजी ने इतना अच्छा किया कि आगे मेरी लाइफ को डूबने से बचा लिया, क्योंकि पता नहीं आगे चल के क्या होता। बट गुरुजी ने जो मतलब होता है ना कि डूबती नैया को पार लगा दिया, वो गुरुजी ने किया मेरे साथ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि इतना कुछ गुरुजी ने किया, और एक तरह से मेरी हेल्थ इतनी अच्छी कर दी, इतनी स्टेबल कर दी मेरी हेल्थ कि मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई फिर कि मुझे चाय सूट नहीं कर रही या कॉफ़ी सूट नहीं कर रही। मैं बहुत इजीली अपनी लाइफ स्पेंड करती थी जैसे मैं पहले करती थी जब मेरे हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते थे। तो गुरुजी ने मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट लाए हेल्थ में, और एक तरह से मेरी पर्सनल लाइफ को उन्होंने ऐसे संवार दिया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी ऐसे करेंगे। तो प्यारी संगत जी, उन्होंने बहुत बेड़ा पार लगाया और उस लड़के से मुझे बचा लिया, जो कि मैंने आगे फिर कुछ नहीं किया बिकॉज़ उसकी असली रूप आ गया था। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, उन्होंने इतना अच्छा कर दिया मेरी पर्सनल लाइफ भी और मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी। तो एक और है अगला सत्संग एक और है मेरे पास। जब ये कोविड का टाइम चल रहा था, 2020 की बात थी। तो 2019 में एक बार जब गुरुजी के दर्शन हुए थे, उसके बाद मैं कभी बड़े मंदिर नहीं जा पाई। फिर उसके बाद कोविड आ गया था जो मार्च अप्रैल 2020 से आ गया था। तो फिर उसके बाद हम बीच में जब सब कुछ खुल गया था तो हम किसी शॉप से गुरुजी का स्वरूप बनवा के ले आए थे। बहुत मन था, तो मैं इतना नहीं जानती थी कि गुरुजी से कनेक्टेड कैसे होते हैं या क्या करूं। तो हम बस गुरुजी का स्वरूप था घर में। और एक बार ऐसे हुआ, नवंबर 2020 की बात है कि अक्टूबर की बात है कि मम्मी की तबीयत अचानक से ऐसे ख़राब हुई कि मम्मा को अचानक से फीवर चढ़ गया, बहुत हाई फीवर। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इतना हाई फीवर हो गया। और तब तो डर लगता था कि डॉक्टर के पास क्या जाए, किसी से क्या मेडिसिन ले, कोविड जो शोर मचा रखा था। तो मैं इतनी डरी हुई अंदर से, मैंने मम्मा को बोला कि आप मेडिसिन ले लो, नॉर्मल मेडिसिन दे दी मैंने। तो मम्मा रात को सो गई। सुबह 4 बजे फिर मेरी नींद खुली और मैंने देखा तो मम्मी को 2 से भी ऊपर बुखार जा रहा था, बहुत तेज़ बुखार, वो ठीक ही नहीं हो रहा। तो मैं परेशान तो मैं बहुत थी। फिर मुझे ना समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। 4 बजे इतनी परेशान, अपना थोड़ा घर का काम वाम करके जब मैं लेटी तो मैंने फेसबुक पे बस एक मैसेज पढ़ा कि गुरुजी का मंत्र जाप सब कुछ पॉसिबल कर सकता है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। तो मैंने कहा मंत्र जाप गुरुजी का, तो फिर मैंने मंत्र जाप देखा गुरुजी का कि गुरुजी का मंत्र जाप ये है। तो मैं जब आंखें बंद की, नींद भी कोई आ नहीं रही थी, वो मंत्र जाप मन में चलता रहा। मन में ऐसा शुरू हुआ मंत्र जाप की रुका ही नहीं। इतनी टेंशन से भरी थी कि मंत्र जाप बस गुरुजी का बचा ले, बस सब कुछ ठीक कर दे। बस वो मंत्र जाप करते करते संगत जी, इतना प्यारा सा जो ड्रीम गुरुजी ने दर्शन दिए ड्रीम में, वो आए गुरुजी। मैं खड़ी हूँ, मेरे को ड्रीम आया कि मैं बड़े मंदिर के दरबार के मेन गेट पे खड़ी हूँ और गुरुजी सामने से चल के आ रहे येलो चोले में, और इतने सुंदर लग रहे हैं, वो इतने प्यारे लग रहे हैं येलो चोले में, सामने से बिल्कुल भागते भागते जा रहे हैं और उनके आगे पीछे सेवादार। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी लग रहे हैं। अरे गुरुजी रुको तो सही, कहाँ भाग रहे हो? तो उसी टाइम गुरुजी वहाँ रुक गए और आप मानेंगे नहीं कि मैंने आंखें बंद की और आंखें खोली तो गुरुजी सामने खड़े थे। मतलब मुझे नहीं पता मैं चल के गई, मैं कैसे गई मुझे नहीं पता, गुरुजी ने बुला लिया ऐसे ही बस अपनी तरफ और अपने सामने खड़ा कर दिया ऐसे। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला जा तेरा कल्याण कितना, मेरे सर पे हाथ रख दिया। मैंने बोला गुरुजी बस मेरी मम्मा को ठीक कर दो। कहते जाके देख मैं तो ठीक कर देता। तो मैं जैसी उठी
और एकदम जम मार के मम्मी का बुखार चेक किया तो मम्मी बिल्कुल नॉर्मल थी संगत जी। मम्मी का बुखार उतर गया, मेरा ड्रीम खुला। और मतलब वो 8 बज रहे थे, 4 बजे शुरू हुआ था, 8 बजे तक जो भी हुआ मतलब। और 8 बजे के बाद जैसे ही मैंने उठ के देखा, मम्मा का बुखार बिल्कुल नहीं था, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर लगाया। तो आई वॉज सो हैप्पी। संगत जी इतना ध्यान रखते गुरुजी, इतने प्यारे गुरुजी। मेरा तब से जो थी वो स्टार्टिंग जर्नी थी, वो पता नहीं हमारी कब से जर्नी कब से चल रहा था गुरुजी के साथ अपना, लेकिन गुरुजी ने जब से मैं जुड़वाया अपने साथ, तो वो बहुत ही अच्छा टर्न था मेरी लाइफ में, सबसे बड़ा टर्न था लाइफ का। मम्मा को ठीक कर दिया उन्होंने। उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स, गुरुजी अपनी संगत जी को सब सब अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं वो। तो बस गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि वो इतना सब कुछ कर देते हैं हमारे लिए। और बस एक गुरुजी से प्यार होना ही एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जब गुरुजी से प्यार हो जाता है तो मुझे लगता है बहुत मैजिकल चीज़ें होती है लाइफ में। फिर आपको सोचना ही नहीं पड़ता, मतलब कहते हैं ना कि रब से रब को मांग लो। तो जब रब को मांग लेता ना, फिर तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं, फिर वो हर चीज़ संभाल रहे हैं। खैर डर लगता है हर लाइफ के हर फेज़ में कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन फिर जब गुरुजी इतना मोटिवेशन दे देते हैं आपको, उसके बाद आप कुछ सोच ही नहीं पाते कि नहीं, गुरुजी कर रहे हैं, सब गुरुजी कर रहे हैं। अगर हमने ये सोच लिया कि ये जो भी हो रहा है गुरुजी की रज़ा से हो रहा है, चाहे वो बुरा हो रहा हो चाहे वो अच्छा हो रहा हो, सब गुरुजी की रज़ा से ही हो रहा है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब आपने ये सोच लिया कि सब गुरुजी की रज़ा से हो रहा है, तो फिर आपको कोई चिंता होनी ही नहीं है, कोई टेंशन होनी नहीं है, क्योंकि सब वो करवा रहे हैं। मेहनत आपकी होगी, गुरुजी पूरा साथ देंगे। तो संगत जी एक और सत्संग मुझे याद आ गया। तो हम ना हमारे घर के पास हर मंडे को गुरुजी का सत्संग होता है, तो 8 से 10 का। तो वहाँ जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता, गुरबानी सुनते, लंगर प्रसादा, सब कुछ बहुत अच्छा। मतलब मंडे के दिन के लिए हम बहुत वेट करते कि अरे मंडे कब आ रहा है वो। तो हम एक मंडे ऐसा आया कि हमें इनविटेशन आया शादी का, तो हमें उस मंडे को जाना था। अब वो जाना ही था, वो भी था मेरा मन शाम को इतना हुआ कि अरे इतना मिस करूँगी ना गुरुजी। सुबह सुबह जब गुरुजी की पूजा करने लगी, जब आरती के टाइम पे, तो गुरुजी से बात होती है, जैसे गुरुजी बात करवाने का मौका दे देते हैं। तो गुरुजी से जब बात की तो मैंने अपना दिल का हाल शेयर किया कि गुरुजी आज तो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ आपको, आज तो मैं सत्संग नहीं जा पाऊँगी, सॉरी। लेकिन मैं बहुत मिस करूँगी आज का सत्संग। तो शाम का टाइम था, 5:30 बजे थे। और जैसे हम बैठे थे, चाय प्रसादा गुरुजी ने बख्शा हुआ है, तो हो जाता है 5:30 बजे। उस टाइम पे ऐसी फ्रेगनेंस आई, गैलरी में गुरुजी का स्वरूप है, मंदिर है, ड्राइंग रूम में भी गुरुजी का स्वरूप है। गैलरी से स्टार्ट हुई फ्रेगनेंस, ड्राइंग रूम तक आई, इतनी भरी भरी, जैसे गुलाब के फूल इतने भर गए हो कहीं पे, इतने जैसे बहुत बड़ा लॉट पड़ा हो गुलाब के फूलों का। और वो धीरे धीरे बेडरूम, किचन, पूरे घर में गुरुजी की फ्रेगनेंस। संगत जी आप मानेंगे नहीं, इतनी प्यारी फ्रेगनेंस पूरे घर में। हम तो मतलब मुझे यार समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, इतनी प्यारी फ्रेगनेंस, कुछ फूल नहीं, कुछ घर में कोई पौधा भी नहीं लगा हुआ कि फ्रेगनेंस आ रही है। और इतनी सारी फ्रेगनेंस, इतनी भर भर के कि बिल्कुल जैसे एकदम ऊपर तक आ गई हो, कि इतनी प्यारी, इतनी खुशबू, मन इतना अच्छा हो गया। और 5:30 से 7:30 तक, 2 घंटे तक गुरुजी की फ्रेगनेंस। तो वो हो गया कि गुरुजी आ गए। तो तब मुझे हुआ कि गुरुजी तो आ गए, बस गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवा दी। और बस इतना मन खुश हुआ कि हम नहीं जा पा रहे, लेकिन गुरुजी देखो आ गए, अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं वो। और मैं सत्संग शेयर करती हूँ आपसे। और मुझे जो याद आ रहा है, जो गुरुजी की मर्ज़ी है वो याद आएगा शायद।
तो मैं जब मेरी ना जर्मनी की अभी ऑफिशियल ट्रिप थी एक ट्रेनिंग के लिए, तो अ, क्या हुआ कि मेरा मन में ऐसे ही था कि गुरुजी आप रहना फ़्लाइट में भी, आप हर जगह रहना ना मेरे साथ। मेरी अकेले की ट्रिप थी, तो अंदर से थोड़ा सा तो था डर कि अकेले तो कभी ट्रैवल नहीं किया। खैर पहले 3 बार ट्रैवल हो चुका, बट ग्रुप के साथ हुआ, लेकिन कभी अकेले नहीं हुआ। तो इस बार जब अकेले हुआ तो मेरे मन में बस यही चल रहा था कि गुरुजी साथ चलना, फ़्लाइट में भी रहना, गुरुजी साथ में रहना, साथ में रहना। तो और जब मैं एंटर हुई अंदर अपनी सीट के पास बैठी, तो मैंने कहा ओहो, ये तो मिडल वाला सेक्शन था, 3 सीट्स थी उसमें। तो मैंने कहा, मैं आईएल में बैठी थी और बाकी 2 सीट्स में फॉरेनर्स बैठे थे। तो मैंने कहा अरे अब कहाँ खाली सीट, अब कहाँ गुरुजी के लिए होगी, पता नहीं क्या होगा, चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैं आराम से बैठी, तो वो ना 2 फॉरेनर्स जो थे, वो उसमें से एक फॉरेनर उठ के ना चले गए आगे किसी से बात करने, और फिर वो वापस आए। तो उन्होंने देखा तो सीट चेंज कर ली किसी एक आंटी के साथ। वो ना इमरजेंसी एग्ज़िट के पास बैठी थी, वहाँ पे लेग स्पेस ज़्यादा थी। तो वो जो 2 फॉरेनर कपल थे उनको कंफर्टेबल नहीं था, उन्होंने कहा था कि हमें ना लेग स्पेस चाहिए, तो इसलिए रिक्वेस्ट करवाई क्रू मेंबर से कि आप हमारी प्लीज़ सीट चेंज करवा दो, और हाथ जोड़ के नमस्ते करके उन्होंने इंडियन से अपनी सीट चेंज करवाई। तो वो आंटी जो थी वो आके बैठ गई आईएल सीट पे, और मैं भी आईएल सीट पे, तो बीच वाली सीट खाली हो गई। तो मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी देखो क्या नहीं कर देते, मतलब उनको पता है उनको बच्चों को उनकी कितनी ज़रूरत है, चाहे वो गुरुजी हमारे हर पल साथ में। लेकिन हम कहते हैं कि गुरुजी कहाँ है, जब तक कोई फ्रेगनेंस नहीं आती हम कहते हैं हाँ कहाँ है गुरुजी, कहाँ है, लेकिन गुरुजी तो हर पल है आपके साथ। तो ऐसे ही संगत जी फिर ट्रैवल हुआ, और बहुत खुशी खुशी मज़े में ट्रैवल हुआ कि गुरुजी साथ बैठे आराम से। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे को ना सर्वाइकल पेन काफ़ी रहती, मतलब सर्वाइकल पेन मेरी ठीक थी, थोड़ी बहुत रहती थी, बट जैसे वहाँ पे थोड़ा बहुत वर्क कॉन्टिन्यूस रहा तो अपना ध्यान नहीं रखा, और मेरी सर्वाइकल बढ़ गई। सर्वाइकल में ना मैंने बस वो एक लकड़ी आप धागे में बांधते हो ना, लाल धागे में, तो वही बोलते थे, तो वो पहन लेती थी, तो वो लकड़ी भी अब बेअसर कर गई। अच्छा, और मैंने अपने वहाँ पे जर्मनी में जहाँ मैं होटल में रुकी थी, वहाँ पे मैंने छोटा सा दरबार सजाया हुआ था, गुरुजी का स्वरूप लेके गई थी मैं यहाँ से छोटा सा, और वहाँ पे दरबार सजाया। तो वहाँ पे ना ब्लेसिंग्स यहाँ से गुरुजी ने भेजी थी अपने आप ही, तो मेरे लगेज में जैसे गई तो ब्लेसिंग्स भी, लॉकेट ब्लेसिंग्स थी मेरे पास रखी थी। और मैं उस टाइम पे ना लैपटॉप खोल के टेबल पे बैठी और अपना लैपटॉप पे थोड़ा बहुत देखने लग गई काम वाम का, ऑफिस का। उस टाइम पे मेरे को सर्वाइकल पेन बहुत हो रही थी, फर्स्ट वीक था वो। तो मैंने सोचा ये तो लकड़ी भी बेअसर है, कुछ भी नहीं कर रही है, पता नहीं ऐसा ही कुछ ध्यान में आया कि गुरुजी का ना लॉकेट उठाया और मैंने वो अपने धागे में डाल दिया जिसमें सर्वाइकल का था। तो मैंने डाला, मैंने कहा वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि वहम नहीं करते, और कोई कहते हैं ना कि कोई एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं, मतलब कोई रिंग्स नहीं पहननी चाहिए, कुछ नहीं पहनना चाहिए। तो मेरे मन में था चलो कोई बात नहीं, कि सर्वाइकल है तो फिर इसको नहीं उतारना तो छोड़ो, अभी कोई बात नहीं, देखी जाएगी। अगले दिन क्या हुआ कि रेड धागा जो था वो मेरा बाई चांस खुल गया, और बाई चांस क्या, वो तो गुरुजी की मर्ज़ी थी, सॉरी। गुरुजी तो फिर वो रेड धागा खुला और वो उतरा, सबसे पहले उतरा वो लकड़ी उतर के गिर गई। तो जो लॉकेट था गुरुजी का वो निकल के हवा में लटक रहा था। संगत जी आप मानेंगी नहीं, वो हवा में ही था, क्योंकि धागे का कोई सपोर्ट नहीं था। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मैंने कहा ये क्या, वो लकड़ी तो गिर गई, गुरुजी का लॉकेट नहीं गिर रहा और उसमें तो कोई सपोर्ट भी नहीं है। मैंने फटाफट अपनी मुट्ठी में लिया, चूमा लॉकेट को, और वापस धागे में डाल के अपना बंद कर लिया धागा। आप संगत जी मानेंगे नहीं, मेरी सर्वाइकल ठीक हो गई। इतने सालों से मेरी सर्वाइकल चल रही,
पता नहीं कितने 4-5 साल, पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, मैं बहुत तंग थी। लेकिन गुरुजी से ना कभी कभी ऐसा बोला नहीं, गुरुजी से कहते हैं ना गुरुजी से कभी मांगना नहीं चाहिए, तो गुरुजी से कभी नहीं बोला कि ये ठीक करो या वो ठीक करो। जब आपको ठीक लगे आप ब्लेस करना गुरुजी, तो वो अपने हिसाब से ब्लेसिंग्स देते हैं जब उनको ठीक लगता है। उनके कर्म जितने काटने हैं, जो उनको लगता है, जो उनकी लीला है उसके हिसाब से जब उनको ब्लेस करना होता है, उनको सब पता है उनके बच्चों को, उनकी संगत को, उनको क्या हेल्थ इशू है और वो कितना पेन में है। तो कहते हैं ना कि तो 10% जो है वो हम लेते हैं और 90% वो ले लेते हैं, तो पता नहीं सोचो वो कितना लेते हैं पेन हमारे लिए। और वो देखो वो इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने ठीक कर दी ऐसे ही। और उस दिन के बाद मैं बहुत रिलीफ की, मज़ा आ गया, मतलब नहीं गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया बाहर आके। और इसी से मुझे याद आया एस्ट्रोलॉजी से ही कि पहले मैं ना अपनी फिंगर्स में अपनी ना एक रिंग पहनी हुई थी मैंने सुच्चा मोती, और एक रिंग पहना हुआ था मैंने पुखराज का। तो किसी पंडित ने किसी ने बोल दिया था, मतलब कि आप ना पुखराज पहनो कि आपका करियर है, आपका जो मैरिड लाइफ है वो सब ठीक हो जाएगी, आप ये पहनो, आप वो पहनो, वो सब चीज़ें स्टेबल हो जाएगी। तो पुखराज जो पहनाया मुझे, जब से मैंने वो पुखराज पहना था तब से मेरे मन में बहुत अशांति थी। गुरुजी से तो कनेक्टेड थी बट इतनी चीज़ें पता नहीं थी कि क्या वहम, मतलब पता था कि वहम नहीं करना चाहिए बट हम कभी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ जो थी वो चीज़, और होता ना हम काला धागा भी पहन लेते नज़र के लिए सब कुछ। तो ऐसी ही ये पुखराज की जो रिंग थी ये पहनी हुई, तब मेरा दिमाग बहुत अशांत रहता था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं बहुत परेशान 3 महीने तक, दिसंबर में पहनी, फरवरी तक इतनी दिमाग ख़राब हो जाता था कि शांति से नींद भी नहीं आ रही, बिन बात के चिड़चिड़ापन हो रहा है, कोई चीज़ नहीं है जो मुझे इरिटेट कर रही हो, बट फिर भी मैं इरिटेट हो रही हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर जब एक बार ऐसा हुआ, बड़े मंदिर गुरुजी का बुलावा आया, गुरुजी ने बुला लिया और आप मानेंगे नहीं, कोई बड़े मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं और वापस आते वक्त मुझे पता नहीं किसी बात पे गुस्सा आ गया। और मेरे को गुस्सा आता रहा। मेरे को पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। मैं घर आई, मैंने कहा बड़ा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरा दिमाग इतना गर्म क्यों हो रहा है। और मैंने गुस्से में आके ना वो पुखराज ही फेंक दिया, उठा के फेंका। मैंने कहा ये पता नहीं इसका क्या है, ये रिंग पहनी क्यों ही है मैंने, और मैंने उतार दी। और आप मानेंगे नहीं, जब से मैंने वो उतारी उसके नेक्स्ट डे कह लो या उसी टाइम कह लो, मेरे माइंड में इतना रिलीफ मिला, मुझे इतनी शांति मिली, जैसे पता नहीं कि मैंने क्या भार पहना हुआ था अपने ऊपर, क्या ग्रह चल रहे थे, क्या नहीं चल रहे थे। कहते हैं ना गुरुजी कि कोई आपको रिंग, कोई स्टोन नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का पहनो, नहीं तो नहीं पहनना चाहिए, कोई वहम नहीं करना चाहिए आपको। जब हम इस संगत जी, जब हम इस वहमों से, जब हम चीज़ों से बाहर आ जाते हैं ना, क्योंकि ये कवच बनाए बैठी होती है जिसकी वजह से गुरुजी अपनी ग्रेस नहीं दे पाते अपनी संगत को। तो जब ये निकलती है हमारी लाइफ से, दूर होती हैं ये चीज़ें, तब गुरुजी अपनी पूरी ब्लेसिंग्स दे पाते हैं। तो ऐसे गुरुजी ने मेरी एक रिंग निकलवाई। तो मेरे को इतना रिलीफ मिला, बट तब भी था कि दूसरी रिंग पहनी है, तब भी नहीं आया दिमाग में कि दूसरी रिंग उतारूं। तो फिर थोड़े टाइम बाद फिर अब मैं ना, अब अगले महीना नेक्स्ट मंथ की बात थी, जब गुरुजी की प्रेयर पूजा कर रहे थे सुबह सुबह। तो फिर जैसे मैं किचन में गई अपना कुछ काम के लिए, और मेरी जो लिटिल फिंगर है जिसमें मैंने सुच्चा मोती पहना हुआ था, वो मेरी अटकी ड्रॉर के साथ, और मेरा ना स्किन छील गया, थोड़ा सा स्क्रैच पड़ गया, ब्लीडिंग होने लग गई, तो मैंने वो रिंग उतार दी। तो अब जब मैंने वो रिंग उतारी, तो दिमाग में तो था कि किसी पंडित ने बोला था 10 साल पहले कि ये रिंग मत उतारना, नहीं तो आपकी स्टमक की ये वो प्रॉब्लम्स आपको बहुत होगी, सुच्चा मोती आपके लिए बहुत अच्छा है। तो 2-3 दिन हुए, फिर दिमाग में आया नहीं नहीं नहीं, पहनना वो पहन ली, वापस पहन ली। मतलब ये नहीं देखा कि गुरुजी का इशारा आ रहा है कोई, फिर पहन ली वापस। अच्छा, फिर हम बड़े मंदिर फिर बुलाया गुरुजी ने।
तो नोटिस हो रहा था कि जब जब बड़े मंदिर जा रहे थे तब तक ब्लेसिंग्स गुरुजी की एकदम इतनी मतलब इतनी अलग सी सरप्राइजिंगली आती ब्लेसिंग्स। खैर ब्लेसिंग्स तो वो हमेशा देते हैं, बट होता है ना कि जब तक हमें दिखती नहीं है चीज़ें। तो जब हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरे, हमने ना शेयर्ड ऑटो लिया और मम्मा और मैं बैठे थे। और हुआ क्या कि एक सीट खाली थी, हम वेट कर रहे थे, तो ऑटो वाले ने चला दिया आगे कि नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। हमने कहा नहीं नहीं भैया वेट कर लो, क्या हो गया, आ जाएंगे 5 मिनट में। तो एक आंटी सामने से चलती हुई आई और वो बड़ी स्माइलिंग फेस, और ऐसे लगा जैसे बड़े पुराने जानते हो हम जैसे आंटी को। इतनी स्माइलिंग फेस लेके बैठी, जय गुरु जी बोला और ऑटो चल पड़ा। और आंटी जी कहती हैं चलो अपना सत्संग सुनाओ। तो मैंने अपना सत्संग सुनाया जो पहला था मेरा, जो ड्रीम दर्शन हुए। फिर 1-2 सत्संग और सुनाया। तो आंटी कहती है इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है आपको, तो आपने अंगूठी क्यों पहनी है अभी तक, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ये अंगूठी पहनी हुई है, वो सुच्चा मुत्ते की तरह उनका इशारा था। मैंने कहा हाँ ये ना किसी पंडित ने बोला था। कहते कोई अंगूठी का मतलब नहीं, उतारो इसको, उतार उतार हल्ले उतार। मैं कहूँ कि अरे ये तो बड़े ढौडे से बोल रही है जैसे गुरु जी बोल रहे हो। तो मुझे लगा कि, मैंने कहा अच्छा उतार हल्ले उतार। मैंने कहा मैं घर जाके उतार लूँ, हल्ले उतार चल उतार। मैंने ना फिर फिर अपनी ना रिंग उतार दी, और वो ऑटो वाला भी और वो जो आगे भी अंकल एक बैठे थे वो भी देख रहे थे मुड़ के कि आंटी ने उतारी है रिंग, आंटी ने उतारी है रिंग। मेरी मम्मी ने तो पीछे हाथ कर लिया कि अरे मेरी रिंग ना उतर जाए कहीं। तो जब वो रिंग उतरी, ओ माय गॉड, मतलब गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स थी, ब्लेसिंग्स मतलब गुरुजी की कनेक्शन, एकदम रियल कनेक्शन लगा जी। जैसे समझ नहीं आता था कि कनेक्शन कैसे होता है गुरुजी के साथ। हम पूजा कर लेते है ना, हम गुरुजी के सामने बैठ जाते, बात भी कर लेते, बट ये कनेक्शन कैसा होता है गुरुजी के साथ, जो कहते हैं ना टेलीपैथी कैसे होता है गुरुजी के साथ। तो वो गुरुजी ने सिखाया और वो आंटी के थ्रू सिखाया। वो आंटी से मेरे कांटेक्ट हुए और आंटी मुझे सत्संग में, लाइव सत्संग ज्वाइन करने में वो करवाती, मुझे फटाफट मुझे भेज देती लिंक। इतना वो कोशिश करती, पता नहीं गुरुजी करवा रहे थे, कनेक्शन जुड़वा रहे थे। उन्होंने मुझे इतने लाइव सत्संग से लिंक भेजे, आप ये सुनो, आप ये गुरबानी सुनो, आप ये शब्द सुना करो, पता नहीं क्या नहीं उन्होंने कनेक्शन के तरीके मुझे बताए। और गुरुजी के साथ धीरे धीरे कनेक्शन जुड़ता रहा। और मतलब कनेक्शन तो जो गुरुजी ने अपने आप जोड़ रखा है, गुरुजी की मेहर है। तो वो बहुत ही अच्छा कनेक्शन जुड़ता रहा गुरुजी के साथ। और आप संगत जी मानेंगे नहीं, मैंने वो एक बार मैं मंत्र जाप घर में चल रहा था, तो शाम को ही गुरुजी के पास बैठी, गुरुजी के स्वरूप के सामने 7 बज रहे थे, 7 से 7:30 का जो चलता है मंत्र जाप बड़े मंदिर से, तो उसमें ही बैठी थी। और मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने अपना नज़र का धागा उतार दिया, काला धागा। मैंने कहा ये कुछ नहीं है चीज़ें, ये सब बेकार है। रिंग्स उतरी हुई थी, ये धागे उतर गए, काले धागे, और अब बस ये लास्ट धागा था सर्वाइकल का, जो गुरुजी ने वो भी उतरवा दिया। तो गुरुजी की मतलब हमारे मन के अंदर सच्ची वहम होते हैं कि अरे ये नहीं पहना तो ये क्या होगा। मेरी मम्मी का भी मैंने खुद ही उतरवा दिया, मम्मा उतारो कुछ नहीं है ये। तो एकदम ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया। और गुरुजी तो इतने प्यारे हैं हमारे, बहुत प्यारे गुरुजी है। बस उनका तो लख लख शुक्राना है कि इतना सब कुछ वो करते हैं हमारे लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना, और सत्संग शेयर करवाने के लिए अनंतम शुक्राना। मैंने कभी भी, मेरे दिमाग में नहीं आता था कि मैं सत्संग शेयर करूं। मैं वैसे ही किसी से बात करती तो अपने सत्संग आ जाते तो मैं शेयर कर लेती। तो मुझे एक बार किसी आंटी ने बोला कि आप अपने सत्संग क्यों नहीं शेयर करते हो, अब तो इतनी प्यारी प्यारी अब सत्संग सुनाते हो, मतलब जो भी गुरु उन्होंने आंटी ने बोला। तो फिर एक बार मम्मा ने भी बोला कि सत्संग अपने शेयर कर शेयर कर शेयर कर। तो पता नहीं ऐसा लगा कि गुरुजी का इंडिकेशन है कि सत्संग नहीं शेयर कर दी तू। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, और कोई भूल चूक हो गई है तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।